शिवशंकर अपने पुराने और खटारा स्कूटर चेतक को एक पुराने कपड़े से बड़े प्यार से पोंछ रहा है। उसकी पत्नी लक्ष्मी हाथ में चाय के 2 कप लिए आती है और देते हुए कहती है, लो चाय पी लो। इस लोहे के डब्बे को कितना भी चमका लो जी, इसमें से पेट्रोल नहीं पैदा होने वाला। कल रात गांव वाले बता रहे थे, शहर के पेट्रोल पंप पर तो लोग ऐसे लाइन लगाए खड़े हैं जैसे मुफ्त का राशन बट रहा हो। अरे लक्ष्मी, तुम्हें क्या पता, अगर मेरा चेतक नहीं चला तो मैं शहर के ऑफिस कैसे जाऊंगा? और अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो मेरे मैनेजर हुकुम सिंह जी को लगेगा जैसे मैंने उनकी कुर्सी के नीचे बम रख दिया हो। तो क्या हुआ, आज एक दिन की छुट्टी ले लो ना, कह दो पेट में दर्द है। शिवशंकर मुस्कुराते हुए कहता है, हुकुम सिंह कोई डॉक्टर थोड़े ही है लक्ष्मी, वो कहेंगे पेट में दर्द है तो क्या हुआ शिवशंकर, हाथ तो चल रहे हैं ना, चुपचाप आओ और फाइलें टाइप करो। तभी सत्यपाल आता है। सत्यपाल गांव का सबसे खाली लेकिन दिमाग वाला इंसान है। क्या बात है शिवशंकर भाई, सुबह सुबह पंचायत बैठ गई? आज भी तुम्हारा चेतक धोखा दे रहा है क्या? अरे नहीं यार सत्यपाल, असली मुसीबत तो पेट्रोल की है। गांव से शहर आने जाने में ही मेरी आधी तनख्वाह पेट्रोल वाले को चढ़ जाती है। ऊपर से हमारे हुकुम सिंह जी की रट, शिवशंकर फाइल कहाँ है, फाइल कहाँ है, मेरी तो जान सूखी जा रही है। अरे भाई, इसका तो एकदम पक्का इलाज है मेरे पास। शहर के कई लोग आजकल यही कर रहे हैं। तुम भी अपने बॉस से वर्क फ्रॉम होम मांग लो। शिवशंकर हैरानी से कहता है, घर से काम? मेरी शक्ल देखी है तुमने? हुकुम सिंह जी कभी नहीं मानेंगे, वो तो ताना मारेंगे। शिवशंकर, जब तक तुम्हें ऑफिस के पंखे की गर्म हवा नहीं लगती, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। शहर में हुकुम सिंह का ऑफिस। हुकुम सिंह अपने डेस्क पर फाइलों के ढेर में घुसे हुए हैं। उनके माथे पर पसीना है। शिवशंकर डरते डरते दबे पांव उनके पास जाता है। सर, अंदर आ जाऊं? आजा शिवशंकर, अब क्या नई कहानी है? आज फिर किसी जरूरी फाइल पर चाय गिरा दी क्या तुमने? अरे नहीं सर, वो एक छोटी सी विनती थी आपसे। हुकुम सिंह फाइलों से नजर हटाकर चश्मा माथे पर सरकाते हुए बोलता है, बोलो, अब कौन सा महान काम कर दिया तुमने? सर, वो बाहर पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर तो जैसे महाभारत चल रही है सर। और मेरा चेतक, वो तो सर ऐसे पेट्रोल पीता है जैसे रेगिस्तान में कोई प्यासा पानी पीता हो। हुकुम सिंह घूरते हुए कहता है, तो मैं क्या करूं शिवशंकर? तुम्हारे लिए ऑफिस के पीछे पेट्रोल का कुआं खुदवा दूं या तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर रोज ऑफिस लाऊं? नहीं सर, बस कुछ दिनों की बात है। अगर मुझे भी वर्क फ्रॉम होम मिल जाता तो। वर्क फ्रॉम होम? अरे शिवशंकर बाबू, तुम गांव के क्लर्क हो, कोई बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं। घर में बैठकर क्या करोगे? अपनी पत्नी के साथ बैठकर बैंगन काटोगे? सर, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सारी जरूरी फाइलें घर ले जाऊंगा। आपने जो नया लैपटॉप दिया है ना, मैं उस पर सारा काम कर दूंगा। कसम से सर, एक भी गलती नहीं मिलेगी। गांव से यहाँ आने में ही मेरी आधी जान निकल जाती है सर। मेरे पैरों में दर्द रहने लगा है। ठीक है, ये रोतलू शक्ल मत बनाओ अपनी। 1 हफ्ते का समय देता हूँ, लेकिन अगर काम में रत्ती भर भी ढील हुई ना, तो तुम्हारा चेतक कबाड़ में बेचकर उस पैसे को ऑफिस के खाते में डाल दूंगा, समझे? शिवशंकर खुशी से झुककर सलाम करते हुए कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तो साक्षात देवता हैं सर। शिवशंकर घर के आंगन में चारपाई पर बैठकर लैपटॉप पर तेजी से काम कर रहा है। उसकी आंखें थकी हुई हैं। लक्ष्मी पास ही बैठकर कपड़े समेट रही है। सत्यपाल एक कुर्सी पर आराम से बैठा अखबार पढ़ रहा है। शिवशंकर झुंझलाते हुए लैपटॉप की स्क्रीन घूरते हुए कहता है, अरे यार, इन हुकुम सिंह जी को और कोई काम नहीं है क्या? हर फाइल पर अर्जेंट, बहुत अर्जेंट, अभी चाहिए लिखकर भेज देते हैं। मेरा तो दिमाग भन्ना गया है। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों, अभी से ऑफिस की याद आने लगी क्या? वहाँ तो कम से कम सिर्फ हुकुम सिंह जी की ही डांट पड़ती थी, यहाँ तो मेरी भी सुननी पड़ रही है आपको। वैसे वो टूटी हुई ऑफिस की कुर्सी से तो हमारे घर की ये चारपाई ज्यादा अच्छी है आपकी कमर के लिए। सत्यपाल हंसते हुए अखबार नीचे रखकर कहता है, शिवशंकर भाई, सच कहूँ तुम तो बुरी तरह फंस गए। उधर बॉस का प्रेशर, इधर भाभी जी के ताने, तुम्हारा तो बीच में सैंडविच बन गया है। शिवशंकर गुस्से में कहता है, तू तो अपना मुंह बंद ही रख सत्यपाल, ये सब तेरे उस आइडिया की वजह से हुआ है। वर्क फ्रॉम होम ले लो, बड़ा आया मुझे राय देने वाला। अचानक शिवशंकर का फोन बजता है। स्क्रीन पर हुकुम सिंह बॉस लिखा है। शिवशंकर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कांपते हाथों से फोन उठाकर गला साफ करते हुए कहता है, हेलो, नमस्ते सर।
हुकुम सिंह फोन पर बेहद घबराई हुई और ऊंची आवाज में कहता है, शिवशंकर, कहाँ हो तुम? घर पर ही हूँ सर, आपने ही तो घर से काम करने को कहा था। अरे वो नहीं यार, ऑफिस से एक बहुत ही जरूरी फाइल गायब है, नहर परियोजना वाली फाइल। क्या तुम उसे गलती से अपने घर ले गए हो? मैंने अपना पूरा कैबिन छान मारा, कहीं नहीं मिल रही है। कौन सी फाइल सर? नहर परियोजना? हाँ भाई, आज दोपहर को बड़े साहब के साथ मेरी अहम मीटिंग है। अगर वो फाइल नहीं मिली ना तो समझो हम दोनों को ऑफिस में ताला लगाना पड़ेगा। शिवशंकर आसपास के कागज घबराहट में पलटते हुए कहता है, सर मैं तो वो फाइल लाया ही नहीं था, मेरे पास तो बस पुरानी और कच्ची फाइलें हैं। नहीं लाया का क्या मतलब होता है? तुम घर बैठकर क्या भजन गा रहे हो? मुझे वो फाइल किसी भी कीमत पर अगले 1 घंटे में मेरी टेबल पर चाहिए, वरना कल से तुम ऑफिस की शक्ल मत देखना। शिवशंकर पागलों की तरह पूरा घर छान मारता है, चारपाई के नीचे, अलमारी के पीछे, यहाँ तक कि रसोई के डिब्बों के पीछे भी। लक्ष्मी और सत्यपाल उसे हैरानी और चिंता से देख रहे हैं। शिवशंकर चेहरे पर पसीना और रुआसी आवाज में कहता है, हो गया, मेरा तो काम तमाम हो गया लक्ष्मी। अगर वो फाइल नहीं मिली ना तो हुकुम सिंह जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सत्यपाल अचानक जोर से चुटकी बजाता है, शिवशंकर भाई, मुझे एक बात याद आई। परसों जब तुम ऑफिस से फाइलों का भारी गट्ठर लाए थे तो तुमने उन्हें अपनी चेतक की डिग्गी में ठूसा था ना? हाँ, एक झोले में डालकर डिक्की में ही रखा था। क्यों? सत्यपाल मुस्कुराते हुए कहता है, तो जाकर डिक्की में चेक कर मेरे भाई, तूने शायद बाकी फाइलें घर में निकाल ली होंगी और वो एक फाइल वहीं डिक्की के अंधेरे में छूट गई होगी। शिवशंकर दौड़ता हुआ बाहर आंगन में जाता है और कांपते हाथों से अपने पुराने चेतक की डिक्की खोलता है। वहाँ एक पुराने तौलिए के नीचे नहर परियोजना की फाइल दबी पड़ी है। शिवशंकर की आंखों में चमक आ जाती है। मिल गई! ओ लक्ष्मी, ओ सत्यपाल, फाइल मिल गई, मेरी नौकरी बच गई भगवान। शिवशंकर हांफता हुआ पसीने से तरबतर और अस्त व्यस्त हालत में ऑफिस पहुंचता है। हुकुम सिंह टेंशन में अपने नाखून चबा रहे हैं और कैबिन में इधर उधर टहल रहे हैं। शिवशंकर उनके सामने मेज पर वो फाइल रख देता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये लीजिए सर, आपकी फाइल। हुकुम सिंह फाइल देखकर गहरी सांस लेते हैं। शिवशंकर, तुमने आज मुझे और हमारे पूरे ऑफिस की इज्जत को बचा लिया यार। पर सच बताओ, ये फाइल थी कहाँ? मैंने तो पूरा ऑफिस सर पर उठा लिया था। शिवशंकर शर्माते हुए अपना सिर खुजाते हुए कहते, सर वो ये मेरे चेतक की डिग्गी में एकदम सुरक्षित रखी थी सर। हुकुम सिंह हैरानी से आंखें फाड़ते हुए, तुम्हारे चेतक की डिक्की में? अरे भाई, वो तुम्हारा स्कूटर है या कोई स्विस बैंक का लॉकर? तुम्हारे उस लोहे के डब्बे को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। हुकुम सिंह प्यार से शिवशंकर का कंधा थपथपाता है। शिवशंकर को बहुत राहत मिलती है। शिवशंकर, मैंने एक बात सोची है। तुम काम के पक्के इंसान हो, बहुत मेहनती हो, बस थोड़े से भुलक्कड़ हो। जब तक ये पेट्रोल का संकट पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तुम आराम से घर से ही काम करो। तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम चालू रहेगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या सर? अब से ऑफिस की अहम फाइलें अपने स्कूटर की डिक्की में नहीं, अपनी आंखों के सामने मेज पर रखना, समझे? शिवशंकर खुशी से तन कर खड़े होते हुए और सलाम ठोकते हुए कहता है, जी सर, बिल्कुल सर। शिवशंकर अपने आंगन में चारपाई पर आराम से बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा है। लक्ष्मी गर्मा गर्म पराठे और आम का अचार लेकर आती है और मुस्कुराते हुए खाना परोसकर कहती है, अब तो आप खुश है ना जी? अब उस लोहे के डिब्बे के लिए पेट्रोल पंप के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। शिवशंकर पराठा मजे से खाते हुए कहता है, बहुत खुश हूँ लक्ष्मी। सच कहूँ तो अब मुझे रोज सुबह सुबह उस चेतक को 10 किक मार कर अपना पैर नहीं तोड़ना पड़ता। तभी सत्यपाल, क्या बात है शिवशंकर बाबू, तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम तो एकदम सुपर हिट हो गया गांव में। सुबह सुबह गरम पराठे उड़ाए जा रहे हैं। शिवशंकर हंसते हुए कहता है, हाँ भाई सत्यपाल, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि हुकुम सिंह जी से कहकर तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा ही क्लर्क का काम लगवा दूं। तुम भी आराम से घर बैठे मेरे बगल में बैठकर टाइप करना। अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं, मुझे ये खाली बैठना ही बहुत बिजी रखता है भाई। फिर से वो जरूरी फाइलें और वो बॉस की टेंशन मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो तुम बख्शी दो। तीनों आपस में जोर जोर से हंसने लगते हैं।